This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह हम उसे हल करते हैं, किस तरह हम उसके सोल्यूशन निकालते हैं, मूल निकालते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चे आज हम क्या पढ़ेंगे कि द्विघात जो बहुपद होता है, यहाँ पर शून्य क्या होता है, या फिर हमारा जो शून्यक होता है या फिर जो मूल होता है उसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, मूल और शून्यक क्या होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में देखेंगे। बच्चे मान लो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक हमें इक्वेशन दी गई है जिसका हमें शून्यक निकालना है, और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है जहां पर हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या दिया गया, हमेशा शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चे, शून्यक का मतलब बच्चा मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या कह रहे हो। देखो, अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य का मान क्या होता है, मतलब शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है कि x की या फिर जो भी चर है यहाँ पर, चर की वह वैल्यू, चर का वह मान जिसकी वैल्यू क्या करेंगे, चर का वह मान जिसका द्विघात समीकरण रखने में क्या हो जाए, ये वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, क्या करना है हमें, मैं रिपीट करती हूँ कि हमें शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है कि चर का वह मान जो कि क्या होता है, बचा म्यूट करो, मतलब ऑफ करो वीडियो। ठीक, चर का वह मान जो कि क्या करता है, अगर हम उस पर रख देंगे, इसमें रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मूल का क्या मतलब होता है, आपको x का मान निकालना है, हल निकालना है इसका कि कितना होगा। तो पहले हम बात करते हैं शून्यक निकालने की कि शून्यक क्या होगा। ट्राई करो चलिए से, इसको हम क्या करेंगे, जब हमें शून्यक निकालना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इस पूरा जो बहुपद है उसका वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। हाँ, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए हम जो भी हमें बहुपद दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर 2x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम वही करते हैं, इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस की 3 है, c की वैल्यू क्या है, 1। अब हम क्या करते हैं, a और c का करते हैं गुणा, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 को इस तरह से डिवाइड करना है कि उनको जोड़ने पर 3 आ जाए। तो 2 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 गुणा 1 ही लिख सकते हैं, 2 और प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बेसिकली 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x और माइनस x जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस का 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करना है, इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे, तो कितना x कॉमन है, 2x यहाँ पर, सॉरी 2x कॉमन है, 2 कॉमन है और x, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, x माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, x, और यहाँ पर तो हमने पूरा पद ही कॉमन ले लिया। अभी पूरा पद कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। अब हमें यहाँ वाले ब्रैकेट में भी x -1 बनाना है, तो अभी यहाँ देखो प्लस है, और मैंने क्या बताया था, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और हम क्या कॉमन होता है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता बच्चे वहां पर वहां पर 1 कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया। अभी इन दोनों पदों में देखोगे तो क्या हो जाएगा, x -1, और यहाँ क्या बचा, 2x और -1। ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं, एक सेकेंड, ये आंसर नहीं है बच्चा। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे, जरा जल्दी से बताओगे, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लोगे आप, हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो, मैं एक सेकेंड वेट कर लेती हूँ। बच्चा हो सकता है नेट का इशू हो, आजकल थोड़ा नेटवर्क का इशू चल भी रहा है बच्चे। आप एक बार अपना नेटवर्क पूरा ऑफ करके देखो, एरोप्लेन मोड में जाके फिर ऑन करो, फिर स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रहा है मतलब मेरा नेट ठीक है। ओके,
चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो अभी ये क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा। तो x माइनस वन 0 होगा, या फिर आपका क्या 0 होगा, 2x माइनस वन 0। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो जो x बराबर 1 है और x बराबर 1/2 है, ये आपका क्या है, ये आपका शून्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम x बराबर 1 रखेंगे या फिर x बराबर 1/2 रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जो वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो कि मतलब होता है। इतनी बात समझ आ रही बच्चा। हमें शून्य के क्या लिए क्या करना पड़ता है, जो भी समीकरण, जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया गया होगा उसको बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू वो निकालनी है जिससे आपका 0 हो जाए। तो यहाँ फिर हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मूल में सॉल्व करते हैं, बस दोनों का ही मतलब सेम हो, मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका दोनों ही वही होता। यहाँ पर आपको बहुपद दिया जाता है और समीकरण नहीं दिया जाता, वहां पर आपको समीकरण दिया जाता है, लेकिन दोनों में हमें वही निकालना होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो कि हमारे पूरे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने निकाल लिया, अब हम दूसरी चीज देखेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल निकालने, मूल निकालने के लिए भी वही हम करते हैं। मूल का भी मतलब तो वही होता है ना, कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और वो x की वैल्यू निकालनी है जिसको अगर हम यहाँ पर रखें तो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। यस बच्चे, ठीक है, तो आएगा तो वही, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी जब इक्वेशन सेम है तो ऑफकोर्स हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो दोबारा सॉल्व मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है, ऑफकोर्स बताती हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लिखेंगे 2x माइनस एक्स प्लस 1, वही आपका है, यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पर -1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 1, 2x माइनस 1, वही है पूरा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, सॉरी प्लस का 1/2 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा जब हमें ऐसे ही करना था तो क्या हमने अलग क्या किया, या फिर यहाँ पर हम दो दो अलग नाम क्यों दे रहे, क्योंकि बचा भले ही आंसर सेम है, तरीका सेम है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग है। शून्य क्या क्या मतलब होता है, शून्य का बचा अगर नहीं आ रही है तो परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, हो सकता है नेट का इशू हो तो इसलिए नहीं आ रहा हो, मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है। ओके, ठीक है, देखो अभी हम क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि दोनों में सेम, तो हमें पता चल गया क्या है, सेम आपका है कि आपका दिया गया जो भी वैल्यूज है एक्स की वो सेम ही आएगी, दोनों में हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, लेकिन अलग सिर्फ और सिर्फ मतलब है, क्या मतलब होता है, शून्य का मतलब होता है एक्स का वह मान जिसके लिए हमारा क्या हो जाए, पूरा जो बहुपद है वो 0 हो जाए। बहुपद के शून्यक होते हैं, समीकरण के शून्यक नहीं होते। किसके शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं, लेकिन जो मूल होते हैं वो किसके होते हैं, समीकरण के होते हैं। ठीक है, दोनों में पहला डिफरेंस क्या है, शून्यक बहुपद के होते हैं, और जो मूल होते हैं वो किसके होते हैं, मूल आपका होता है समीकरण का, पहला डिफरेंस। दूसरे में इनका मतलब अलग अलग है, शून्यक का मतलब है एक्स का वह मान जिससे हमारा क्या हो जाए, पूरा बहुपद 0 हो जाए, और मूल का क्या मतलब होता है, मूल का मतलब होता है एक्स का वह मान जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। समझ आया बच्चा, डिफरेंस समझ आया, तरीका एक है, आंसर सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चे। ओके, यहाँ पर आप कह भी सकते हो कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण जो होता है उसके मूल होते हैं, उनका मान बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि तरीका वही ही है सॉल्व करने का। ओके,
चलिए फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आपको बताना है कि शून्य क्या होंगे या फिर द्विघात समीकरण का हल क्या होगा। क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। इसमें आपको बताने हैं कि इस समीकरण का हल क्या। पहला 3 और 2, दूसरा 1/3 1/2, सी -3 -2, डी हमारा है -1/3 -1/2। चलो ट्राई करेंगे और इसका आंसर देंगे हम पोल में। मैम जी 1/6 आएगा, 1/3 नहीं 1/6 आएगा मैम। नहीं आएगा, मेरा आ गया। ट्राई करो फिर दोबारा, देखो कहाँ गलती करी है तुमने। चलो मैं हिंट इतना दे देती हूँ कि कट जाएगा। अभी अभी दिख रहा है। दिख गया मैम। समीकरण का हल, समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के शून्य, सबका एक मतलब। दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। अभी भी 4 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। मैम 5 का ठीक। हाँ अभी 5 बच्चों का ठीक है। बच्चे सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 6 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, आंसर कर दो जल्दी से। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग, जिसमें से 4 बच्चों का सिर्फ और सिर्फ साइन में रॉन्ग है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। तो देखते हैं क्या आंसर होएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 6x² माइनस 5x प्लस 1। हल पूछा जाए, मूल पूछा जाए, शून्य पूछे जाए, आंसर सेम ही होता है। ठीक है। और
क्या बता, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी से। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू -5 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का करेंगे गुणा। ठीक है, ए और सी का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6। अभी 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 2, और दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 6x² लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, और प्लस का 1 और 0। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x-1। ठीक है, यहाँ पर तो -1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ और कॉमन है नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, x-1 कॉमन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x-1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों को, अभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इन दोनों में से कोई वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, तो यहाँ हो मैम गया। हाँ, 2 भूल गए, 2x था, आपने सिंगल x अच्छा लिख दिया। अच्छा, ये वाला, ओके ओके, सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। यहाँ देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, प्लस का बी वाला आंसर आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए, यहाँ पर वही करना है, आपको दिया गया है और आपको शून्य के मूल बताना है। क्या होएगा, इसका आंसर आपको पोल में करना है। मैम जी क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अरे बताना नहीं है तुमको, आंसर करना है। अगर तुम बता दोगे तो आगे क्या ही सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 बच्चों ने गलत दिया है। मैम जी ये तो बेकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अरे कितनी बार कहो कि आपको या नहीं बताना, ये बेकार क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट मैम बेस्ड क्वेश्चन है बस। जाएगा। हाँ, मैम ऐसे तो सबको पता चल जाएगा ना आंसर। या एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम लोगों को बोलना कुछ नहीं है, आंसर पोल में करो। और इतना ऑब्वियस क्वेश्चन होता ना बच्चा हो, तो फिर 6 लोगों ने गलत नहीं किया होता। गलत किया है, दैट मीन्स कि उस क्वेश्चन का कुछ तो एग्जिस्टेंस है ही। मैम जी वो पागल है जिन्होंने गलत किया। मतलब कुछ भी तुमको आता है, ठीक है बच्चा, मैंने कितनी बार तुमको लास्ट ईयर भी समझाया, किसी को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब सभी में अच्छे हो सकता है किसी को नहीं पसंद हो, सीख रहा है कोई। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो किसी को बुरा भी लग सकता है। दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना सीखो, तो अच्छे इंसान बनोगे। ओके, 20 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट। ओके, 5 4
3 2 1। 22 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या बचा। देखो लास्ट में मैंने एक आपको क्या बताया था, स्टेटमेंट बताया था, याद है ये लास्ट में हमने जब बताया था क्या स्टेटमेंट था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उसके जो शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ हमने आपको क्वेश्चन देके प्रूव भी किया था, ठीक है। तो अभी क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का भी हमें यही लॉजिक लगाना था कि जो मूल होगा और शून्यक होगा, अगर हमारा जो क्या दिया गया है, संख्याएं सेम है, सिर्फ किसका अंतर है, बहुपद और समीकरण का अंतर है, तो दोनों ही सेम होते हैं। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, क्या बताना था हमें, क्या यहाँ पर हमें कौन से फैक्ट का इस्तेमाल करना था, एक सेंटेंस जो हमने अभी प्रूव किया था कि जो शून्यक होते हैं और जो मूल होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब क्या हुआ, अगर हमें दिया गया है एक तो दूसरा भी वही आएगा। मतलब अगर शून्य उस बहुपद का, सेम बहुपद का क्या है, देखो ये दोनों सेम है ना, अगर इन दोनों बहुपद का शून्यक ये है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका रूट है मतलब मूल है वो भी वही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए। हम साइन चेंज नहीं कहेंगे बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। समझ आया बच्चा, जिसने भी गलत किया था, अभी मैं तुम्हें सॉल्व करके भी बता देती हूँ। अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना था, मूल निकालना था। अगर हमें नहीं भी पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं समझ आया कि हमें स्टेटमेंट लगाना था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ये देखो 2 और 3 6 हो जाएगा, और हमें 6 पता है कि जो 6 होता है वो क्या होता है, 2 गुणा 3, मतलब दोनों को जोड़ के 5 आ जाएगा। ट्राई करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, उल्टा भी लिख सकते हो, 3x यहाँ पे लिख सकते हो, 2x यहाँ पे लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अभी देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है ना, यहाँ पर कितना बच गया, x बच गया, यहाँ पर कितना बन गया, 1 बच गया, क्योंकि पूरा पद ही कॉमन हो गया। यहाँ पर देखो, ये देखो -3 कॉमन हो जाएगा दोनों में। अभी यहाँ से माइनस ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं, माइनस नहीं बचेगा ना, यहाँ पर 2 माइनस मिलकर प्लस बना दे, तो अभी एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, दूसरा तो बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, जब पूरा का पूरा पद कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये दोनों में ही x - 1 कॉमन है, क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा। अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मूल। मूल में क्या करते हैं, या तो x - 1 0 होगा, या फिर हमें क्या होगा, 2x - 3 का 0 होगा। ओके तो यह क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x = 3 और x = 3/2। ओके ये भी कर सकते हैं। समझ आया बच्चा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको नहीं याद है कि आपके शून्यक और मूल एक ही होते हैं, तो हम निकाल भी सकते हैं, हमेशा ऑप्शन रहता है निकालने का। तो हमने यहाँ पर निकाले भी, तो भी x = 1 और 3/2 आएगा। और अगर हमें पता है कि दोनों के शून्यक और वो बराबर ही होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर तुम लोगों ने आपस में बात बंद करनी नहीं स्टार्ट करी तो मैं ही तुम्हारा मैसेज ऑफ कर दूंगी। तो जिसको डाउट होगा फिर वो अपना माइक ऑन करके पूछ लेगा। तो अपना वहां बात मत करो, जो हम बता रहे हैं वो सुनो, ये इम्पोर्टेंट है। ओके चले नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विघात सूत्र की, कि यहाँ पर जो द्विघात सूत्र होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है और उसका क्या यूज होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, जो हमारा मूल होते हैं या फिर कह लो शून्यक होते हैं, वो आपकी भिन्न में नहीं होते, मतलब परमेय संख्याएं नहीं होती, ठीक है। कभी कभी वो अपरमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, और हो सकता है कि वो रियल ही नहीं हो, वास्तविक संख्याएं ही ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, हम वो वैसे वाले जो भी मूल होंगे वो कभी भी फैक्टर करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, मध्य विभाजन विधि जो होती है उससे नहीं निकाल सकते,
तो हम फिर किससे निकालते हैं, फिर हम द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। अगर हमारा ए और सी के जो गुणनखंड है वो कैसे भी बी के बराबर नहीं हो रहे हैं, उनको दो जोड़ के बी नहीं आ रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द्विघात सूत्र का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनमें आपके परमे संख्याएं आ रही हैं उनमें द्विघात सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र किसी के लिए भी काम आ सकता है, किसी भी जो आपका क्या होता है द्विघात समीकरण होता है, द्विघात आपका बहुपद होगा, सबके मूल्य शून्यक निकालने के काम आ सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप इसका यूज ना कर सकते। हर एक केस में हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आए, प्लस माइनस, रूट में, बिना रूट के, अपर में संख्या, पर में संख्या, वास्तविक संख्या ना हो, ठीक है, सबके लिए ये काम कर सकता है। लेकिन मध्य विभाजन विधि जो होती है वो तभी ही काम करती है, मध्य पद विभाजन जो विधि होती है वो तभी ही काम करती है जब आपकी परमेय संख्याएं हो, किसका, जो हमारे मूल है वो परमेय संख्या। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है बच्चा। अभी हमें पता है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो मैम। एक सेकेंड रुको, फिर मैं अपना नेट चेंज करती हूँ। हाँ या ना? एक सेकेंड दो फिर मुझे। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसको भी आ रही थी। हाँ बच्चे देखो क्या करना है हमें, द्विघात सूत्र में हम जो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस और रूट डी। रूट डी का क्या मतलब होता है बच्चा, डी का मतलब हमने पढ़ रखा है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड में 2a। अभी जब भी हमें x का मान निकालना होगा हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो भी हमें क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है, उसको हम कंपेयर करेंगे मानक रूप से, और फिर जो आएगा a और b और c की वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जो x की वैल्यू मिलेंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी कहलाएंगे कि यही आपके शून्यक, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वही समीकरण के हल है। देखते हैं किस तरह यूज करते हैं इसको। मान लो एक फॉर्मूला, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चा, यहाँ पर a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई -7, c की वैल्यू कितनी आ गई 4, ओके। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, वो भी सूत्र द्वारा। अभी सूत्र द्वारा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब जहां जहां a आ रहा है वहां पर a की वैल्यू रख देंगे, जहां b आ रहा है वहां पर b की वैल्यू रख देंगे, और जहां c आ रहा है c की वैल्यू रखेंगे विथ चिन्ह, ठीक है। तो माइनस ये b का नहीं है, ये अलग है, तो v की जगह पर जो आ रहा है वो चिन्ह के साथ ही रखेंगे। तो v की जगह पर क्या आ रहा था -7, तो -7 रख दिया। अभी प्लस माइनस ठीक है, b स्क्वायर क्या दिया गया बचा, -7 का स्क्वायर, ठीक है। और किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो प्लस में ही होता है, 4a और c, ठीक है। तो 7 स्क्वायर हो या -7 स्क्वायर हो, एक ही बात है, दोनों का ही स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। और यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, ये नहीं भूलेंगे बच्चे कि अपॉन में भी है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे ही रहने देंगे, -7 गुणा -7, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये कितना हो जाएगा 49, तो रूट कितना हो जाएगा 49। अभी यहाँ पर देखो
ये कितना आएगा, 4 और 4 16, 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 और बटे में 6 तो है ही। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 49 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा, ये आपका बचेगा क्या, 1। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 का वर्गमूल जो होता है वो भी 1 होगा। ठीक है, 1 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 1 ही होता है, 1 पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, तो क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 7 प्लस माइनस 1/6। अभी आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि प्लस माइनस कैसे सॉल्व होगा, बेसिकली ये दो अलग अलग फॉर्मूले थे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, लेकिन उसको सम ऑफ करने के लिए कि दो रूट आएंगे, दो दो मूल आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो उसी में लिख देते। तो अभी यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक प्लस के साथ, हाँ एक प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे माइनस के साथ। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 1 8। ठीक, अब ये 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 6 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा, काट देंगे 1। तो x बराबर कितना आया बच्चा, 4/3 और 1। ये हम निकाल सकते हैं बिना किसी मध्य विभाजन विधि के, ये सीधा सीधा सूत्र द्वारा, फॉर्मूला द्वारा निकाला जा सकता है। और इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। ओके, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ आया, हाँ लेकिन सब में नहीं लगता मध्य विभाजन बच्चा, इसीलिए ये है, ये सब में लगता है। ओके, चल अभी तुम लोग ये ट्राई करो, और किससे करना है, सूत्र से ही ट्राई करना। ट्राई करो बच्चे, और सूत्र से लगाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारा मध्य विभाजन लग जाए। तो आपको आता है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। और इसलिए भी नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में लिखा, मतलब क्वेश्चन में लिखा है। याद रखेंगे बच्चा, अगर हमारा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है किस विधि से करना है, तो ज्यादा इंटेलिजेंट बन के अपने मन से कोई और विधि नहीं लगानी, क्योंकि अगर टीचर का मन नहीं हुआ तो वो तुम्हें मार्क्स नहीं भी देगा, और अगर उसका मन हुआ तो वो एक आध देगा, पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। भले ही तुम्हें आता भी होगा, लेकिन तुम ये कहने नहीं जाओगे कि मुझे तो दोनों आती थी, मुझे ये अच्छा लगा तो हम लगा लेंगे। जो लिखा है उसी से हल करना पड़ता, नहीं लिखा है तो फिर हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे बच्चे और इसका आंसर देंगे। मैम जी डी के स्क्वायर में क्या लिखे? डी के स्क्वायर में मतलब, डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डी का स्क्वायर कौन से आया, मैम फॉर्मूले में है। डी का स्क्वायर नहीं है, बी का स्क्वायर है बचाओ। ये फॉर्मूला बचाओ। ओके, ये एक आया, दूसरा ये हम बताएंगे, तुम लोग कर लो पहले।
कोई नहीं, मैं समझा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ये भी ठीक है। ओके, 20 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर मैं आपको बता दूंगी क्या आंसर क्या आएगा। नहीं समझ आ रहा बच्चा, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। ये तो तुम लोगों को और जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये मध्य विभाजन विधि से भी आसान होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करना है कंपेयर, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो a की जगह पर क्या आ गया, √2 आ गया, b की जगह पर क्या आ गया, 7 आ गया, c की जगह पर क्या आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू है, b की जगह पर क्या है, 7 है ना, तो माइनस तो था ही, 7 रख देंगे, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। b² क्या है बचा, 7 का स्क्वायर, -4ac। बचा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था बचा, किसका माइक ऑन है, ऑफ कर लो। देखो हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं मैंने तो ठीक लिखा, जो आपने गलत लिखा था। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, -7 है, यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 49। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करोगे 20 आएगा। और उससे लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर हम √2 और √2 को गुणा कर रहे हैं तो ये 2 हो जाता है, क्योंकि अगर हम √2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका वर्ग, और वर्गमूल अपोजिट होते हैं, मतलब कट जाते हैं, तो 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आपका 20 आया, 20 में 2 का गुणा हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 40 आ जाएगा, तो ये -40 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो बटे में आपका क्या है, 2√2 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, पहले हम वर्गमूल सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पर 2√2 तो सॉरी वर्गमूल 9, 2√2 तो है ही। अभी वर्गमूल 9 किसका वर्गमूल होता है, 9, तो 9 आपका वर्गमूल होता है 3 का। कैसे पता, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 9 आया है, 3 से विभाजित करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 बार आ रहा है, इसलिए वर्गमूल निकालोगे तो 3 अकेला आएगा। तो ये कितना हो गया बचा, यहाँ पर हो गया -7 प्लस -3 और बटे में 2। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना होता है, एक हमें प्लस में लिखना होता है और एक हमें माइनस में लिखना होता है, अलग अलग करके, क्योंकि प्लस माइनस साथ आ रहे हैं ना बच्चा, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये है क्या, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करोगे, -का 7 है, प्लस का 3 है,
क्या है, माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, मैम जी माइनस का, हाँ 2 वर्गमूल 3 कैसे आया? सॉरी 2 था ये, सॉरी सॉरी 2 था ये, सॉरी। ठीक है, यहाँ देखो ये आ गया, यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, माइनस माइनस के हैं, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 10 2√2 आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इस वाले 2 से, क्योंकि डिवाइड में काट दो 5 आ जाएगा, इस वाले 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये वाले 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया बचा, माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। समझ आया? हाँ हाँ बच्चा, मैंने देखा है 2√2 ही होगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? हाँ या ना अभी कर पाओगे? अगर नहीं समझ आई है तो पूछ लो। ओके चलो, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये सीख जरूर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कहीं आपको नहीं समझ आ रहा, बड़े बड़े नंबर्स आ गए कि कैसे फैक्टराइज करना है, तो आप ये हमेशा यूज कर सकते हो, और ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करोगे। इसको हमें क्या करना है, इसके मूल याद करने हैं, या x का मान याद करना है, और वो भी किससे, ठीक है, करना है द्विघात समय, द्विघात सूत्र से, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हो। ठीक है, ए है हमारा x इज इक्वल टू 9 कॉमा 1, बी है हमारा 9 माइनस 1, सी है x इज इक्वल टू -9 -1, और डी है -9 और 1। चलो इसका आंसर करेंगे हम 4। बहुत ही मतलब छोटा सा क्वेश्चन है ऑफकोर्स, आप लोग जल्दी से कर लो, और सब फॉर्मूले से ही करेंगे, कोई भी इसको स्प्लिट करके नहीं सॉल्व करेगा। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप लोग आंसर कर सकते हो। ओके दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। 5 बच्चों ने किया है, करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आया है, करेक्ट है सारे बच्चों का। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ज्यादा आसान दे दिया क्या मैंने? 10 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 16 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है।
15 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं लास्ट 30 सेकंड दे रही हूँ आपको। वेरी गुड बच्चे। ओके बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, 8-9 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 5। मैम जी अभी नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके। हुआ बच्चा बाकी बच्चों का जो कर रहे थे? यस मैम। मैम अभी नहीं हुआ। बच्चा थोड़ा जल्दी करो, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है वो। मैं लास्ट 10 सेकंड दे रही हूँ, अदरवाइज फिर आप मैसेज में आंसर कर दीजिएगा। कर दिया मैम। ओके, 5 4 3 2 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, क्योंकि कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है, तो 1 आ गया। यहाँ पर देखो आगे अगर हम देखें, यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, अभी देखो, अभी हम किस में रखेंगे? जो हमारा सरीथाचार फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई जाएगा नहीं बच्चे, पोल में क्वेश्चन करेंगे, 2a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, और यहाँ पर कितना है? माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका? बी स्क्वायर मतलब दिखाई देती क्या नहीं दिखाई दे रही बच्चा? बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है? हाँ या ना बच्चा? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? मेरे साइड से नेट ठीक है, आप एक बार चेक कर लो। ओके, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस तो ठीक है। यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर एक ही होता है, 64 आएगा। यहाँ पर देखो माइनस है, ये वाला माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 9 चौको कितना होता है? 36। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे बच्चा? ये दोनों जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 100। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 8 प्लस माइनस 100 मतलब 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। सबको ही पता है 100 किसका वर्गमूल होगा, मतलब इसका वर्गमूल होगा क्या होगा? 10 होगा डिवाइड बाई 2। अब एक जगह में प्लस करना है, एक जगह में माइनस करना है। ठीक है, तो 8 माइनस यहाँ पर कितना आएगा? 2। ठीक, अभी 18 हो जाएगा, 18/2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो पहला तो 9 आ गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। यहाँ पर देखो ये माइनस का है ना बच्चा, तो बड़ी संख्या माइनस में होती तो बचता भी माइनस में ही है। तो 2 से 2 कट गया, कितना बन जाएगा? -1। तो आंसर कितना होगा? बी। ठीक है, समझ आया? ओके, हाँ या ना बच्चे? समझ आ गया? ओके, चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मोस्टली बच्चों का करेक्ट था ये हमारा क्वेश्चन है। द्विघात सूत्र से ही करना है इसको, और आंसर पोल में करना। टेक योर टाइम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होएगा, तो आराम से टाइम लो, आराम से सॉल्व करो और आंसर करो।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपका इक्वेशन है, समीकरण है। इसको हल करके इसके आपको बताना है कि इसका हल क्या होगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम जी सभी बच्चों का ठीक है। मैम सबसे पहले मैं नहीं किया। वेरी गुड बच्चा, 7 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का ठीक है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, सबका ठीक है। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का भी ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ये सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है। बच्चा अभी आंसर दिखाना नहीं है आपको, पोल वाले क्वेश्चंस में आंसर नहीं दिखाना होता, आपको पोल में आंसर करना होता। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं। 14 बच्चों ने अभी आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको ये आंसर बता। ओके वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा हम। जो बच गए हैं बच्चे, जो अभी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, आप आंसर करो। 5 4 3 2 और 1। ओके 18 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना हो जाए, मतलब b इज इक्वल टू कितना है -3, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 4a और c। ठीक है, डिवाइड में 2a तो है ही। यहाँ पर देखो 3 हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस ये कितना है, माइनस माइनस प्लस बना लेगा, तो ये 4 का गुणा करोगे तो 40 और 40 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 49।
ठीक है। अभी दो, ये हम इसलिए शॉर्टकट में कर दिए क्योंकि मोस्टली बच्चों ने तो सही ही किया था। ये कितना आ जाएगा 7 और 2। अभी क्या है बचा, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो 7 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पर आप करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 7 और यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया -4/2। काट दो तो कितना आ जाएगा -2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू 5 और -2 जो है वो आंसर होगा, बी आंसर। ठीक है बच्चा, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सर इससे आगे कर देते। ओके मैम आज जिसने भी क्वेश्चन पूछे हमने आपने सबका